हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमसीएन नर्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज वापस से अपन साइकेट्रिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो डिफेंस मैकेनिज्म से हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, या तो एग्जाम्पल दे के या उसकी डेफिनेशन दे के या उसकी टर्मिनोलॉजी दे के उसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन डिफेंस मैकेनिज्म से क्वेश्चन आते जरूर है। एक दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, प्रीवियस क्लास में भी अपन ने कुछ डिफेंस मैकेनिज्म के कुछ एग्जाम्पल या फिर कुछ की टर्मिनोलॉजी देके अपने समझने की कोशिश करी थी। आगे जो और बच गए हैं डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर एग्जाम्पल्स और टर्मिनोलॉजी, उनको भी अपन आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो आज के लिए अपना पहला क्वेश्चन क्या है, ए अग्रेसिव पर्सन या फिर एक एंगर पर्सन बिकम बॉक्सर या फुटबॉल प्लेयर इज एग्जाम्पल ऑफ विच डिफेंस मैकेनिज्म। क्या पूछ रहा है, एक अग्रेसिव पर्सन है, वो क्या बन गया है, अब बॉक्सर बन गया है या फिर क्या बन गया, फुटबॉल का प्लेयर बन गया है। ये किस डिफेंस मैकेनिज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कंपनसेशन, ऑप्शन बी ट्रांसफरेंस, ऑप्शन सी रिप्रेशन, ऑप्शन डी सब्लिमेशन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सब्लिमेशन। ठीक है, अब सब्लिमेशन को समझते हैं, सब्लिमेशन क्या है। ठीक है, सब्लिमेशन सब्लिमेशन क्या है, सोशली अनअक्सेप्टेबल बिहेवियर या फिर नेगेटिव बिहेवियर आर कन्वर्ट इन सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। क्या बोल रहा है, सोशली अनअक्सेप्टेबल बिहेवियर किसमें कर दिया कन्वर्ट, सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर में। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन क्या हुआ, अग्रेसिव पर्सन है तो ये सोशली क्या है, अनअक्सेप्टेबल बिहेवियर है। अब क्या बन गया, ये बॉक्सर का प्लेयर बन गया, तो अब ये सोशल एक्सेप्टेबल, इसने बिहेवियर चेंज कर लिया। ठीक है, तो वो जो एग्रेशन था उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया बॉक्सर में या फुटबॉल प्लेयर बनने में। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसका है, ये एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का। ठीक है, आगे इसके और भी ये है, ट्रांसफरेंस क्या होता है, रिप्रेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, कंपनसेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे आने वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन ए पर्सन लुक द इमेज ऑफ ए पर्सन इनटू अदर इज द डेफिनेशन ऑफ विच डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक पर्सन है या फिर एक पेशेंट है, वो इमेज देख रहा है। ठीक है, किसमें, किसी दूसरे पर्सन में। ठीक है, ए पर्सन लुक द इमेज ऑफ ए पर्सन विथ इनटू अदर, किसी और में, इज द डेफिनेशन ऑफ विच डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, ऑप्शन ए कंपनसेशन, ऑप्शन बी ट्रांसपेरेंस, ऑप्शन सी रिप्रेशन, ऑप्शन डी सब्स्टिट्यूट। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ट्रांसफरेंस। क्या होगा, ट्रांसफरेंस। अब ट्रांसफरेंस को समझते हैं, ट्रांसफरेंस क्या है, ट्रांसफरेंस ट्रांसफरेंस क्या है, ट्रांसफरेंस क्या है, व्हेन, अच्छा ये ट्रांसफरेंस की क्या है, ये डेफिनेशन हो गई। ठीक है, इसका एग्जांपल समझते हैं, ट्रांसफरेंस का एग्जांपल, ठीक है, इसका एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। ए पेशेंट आफ्टर डेथ ऑफ हिज ब्रदर या फिर डॉटर look the image of डॉटर या फिर ब्रदर
इन नर्स। एक पेशेंट है जिसके भाई की या उसकी बेटी की मौत हो गई है, ठीक है, और वो किस में देख रहा है उसको, एक नर्स के अंदर उसको देख रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, मैंने पर्सन लुक द इमेज ऑफ पर्सन इनटू द अदर, इस डेफिनेशन ऑफ विच डिफेंस मैकेनिज्म ट्रांसफरेंस, ठीक है, ये समझ में आ गया। एक पेशेंट है जिसके भाई या उसकी बेटी की डेथ हो गई है, तो वो उसको भाई को या उस बेटी को किस में देखने की कोशिश कर रहा है, नर्स के अंदर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रांसफरेंस, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ ए क्लाइंट एक्सप्रेस बाय द फिजिकल सिम्टम्स इज नॉन एज। क्या पूछ रहा है, साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ ए क्लाइंट एक्सप्रेस बाय द फिजिकल सिम्टम्स। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को एक्सप्रेस कर रहा है फिजिकल सिम्टम्स के थ्रू, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए प्रोजेक्शन, ऑप्शन बी रिप्रेशन, ऑप्शन डी सी कन्वर्जन, ऑप्शन डी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है उसको अगर क्लाइंट एक्सप्रेस कर रहा है फिजिकल सिम्टम्स के थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कन्वर्जन। क्या बोलते हैं, कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्जन क्या होता है, इंटरनल या अनकॉन्शियस स्ट्रेस, अनकॉन्शियस स्ट्रेस और एंजाइटी आर एक्सप्रेस इन फिजिकल सिम्टम्स। क्या है कि जो इंटरनल अनकॉन्शियस स्ट्रेस है या इंटरनल स्ट्रेस है या अनकॉन्शियस माइंड में जो स्ट्रेस चल रहा है और जो एंजाइटी है उसको एक्सप्रेस कर रहा है किसके थ्रू, फिजिकल सिम्टम्स के थ्रू, ठीक है। जैसे कि एक स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है, वो फील कर रहा है किसको, हेडेक को, ठीक है, आफ्टर लॉन्ग टाइम स्टडी, ठीक है। और एक होता है इसी का एक एग्जाम्पल है, क्या है एग्जाम्पल, हिस्टीरिया। इसको क्या बोलते हैं, इसको मिर्गी बोलते हैं, मिर्गी। तो ये क्या होता है, ये कन्वर्जन होता है किसका, इंटरनल अनकॉन्शियस स्ट्रेस और एंजाइटी को फिजिकल सिम्टम्स में एक्सप्रेस कर देना, वो क्या होता है, कन्वर्जन, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको अपन ब्रीफ में भी समझेंगे खाली स्लाइड में, ठीक है। अभी एक एक क्वेश्चन के एक एक ऑप्शन के साथ उसको क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए पेशेंट आफ्टर डायग्नोसिस डायबिटिक प्रॉब्लम डिमांड फॉर स्वीट और चॉकलेट। तो ये क्या है, एक पेशेंट है, वो डायग्नोस हो गया है क्या, डायबिटीज़ का, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है इसको, और ये डिमांड कर रहा है किसकी, स्वीट्स की और चॉकलेट की। तो इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए कन्वर्जन, ऑप्शन बी डिनाइल, ऑप्शन सी प्रोजेक्शन, ऑप्शन डी कन्वर्जन, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किसका है, ये एग्जाम्पल है डिनाइल का, ठीक है। ये पेशेंट मानने को तैयार नहीं है कि इसको डायबिटीज़ है, इसको डायग्नोस हुई है डायबिटीज़, लेकिन ये मान नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि ये डिमांड कर रहा है किसकी, स्वीट्स और चॉकलेट की। तो ये एग्जाम्पल किसका है, ये डिनाइल का है, ठीक है। डिनाइल में क्या होता है, सच का सामना नहीं कर पाना, हिंदी में समझे, सच का सामना नहीं करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए क्लाइंट ब्लेम टू अदर फॉर हिज वीकनेस और मिस्टेक इज डेफिनेशन ऑफ विच डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। क्या कर रहा है, एक क्लाइंट है, वो क्या कर रहा है, अपनी जो वीकनेस है और जो मिस्टेक है उसको क्या कर रहा है, किसी और पे ब्लेम कर रहा है। क्लाइंट ब्लेम कर रहा है हिज वीकनेस, खुद की वीकनेस को और मिस्टेक को। ये कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर आता है, ऑप्शन ए कन्वर्जन, ऑप्शन बी डिनाइल, ऑप्शन सी प्रोजेक्शन, ऑप्शन डी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा प्रोजेक्शन। ठीक है, और ये क्या है, जो प्रोजेक्शन है यही है सेकंड मोस्ट कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म यूज इन सोसाइटी। क्या है, ये सेकंड मोस्ट कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म है जिसको सोसाइटी में यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें सारे डिफेंस मैकेनिज्म अपन क्लियर करेंगे आज। ए स्टूडेंट आफ्टर पनिशमेंट बाय हिज टीचर एंगर इज ट्रांसफर टू बाय मदर या फिर यंगर ब्रदर सिस्टर इज एग्जाम्पल ऑफ विच डिफेंस मैकेनिज्म। क्या है, एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट को पनिशमेंट दे दिया किसने, उसके टीचर ने। ठीक है, एक स्टूडेंट आफ्टर पनिशमेंट बाय टीचर, ठीक है, और उसका जो गुस्सा है उसने ट्रांसफ़र कर दिया किस पे, या तो अपनी मदर पे या अपने भाई पे या अपनी सिस्टर पे। ये किस डिफेंस मैकेनिज्म का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए रिग्रेशन, ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी सप्रेशन, ऑप्शन डी रिएक्शन फॉर्मेशन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट को समझने की कोशिश करना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? क्या होता है? व्हेन ए पर्सन एंगर या फिर नेगेटिव इमोशन आर ट्रांसफर फ्रॉम मोर थ्रेटनिंग टू लेस थ्रेटनिंग। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो मोर थ्रेटनिंग कंडीशन है उसको किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं? लेस थ्रेटनिंग कंडीशन में। टीचर है, टीचर ने पनिशमेंट दिया, वो मोर थ्रेटनिंग हो गई। अब उसका गुस्सा किसी और पर ट्रांसफ़र कर देना जो तुमसे लेस थ्रेटनिंग है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया? अगर किसी टीचर ने किसी स्टूडेंट को मारा है तो उसका गुस्सा वो अपने छोटे भाई पे या अपनी छोटी बहन पर निकाल देगा, उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फिर इसको ब्रीफ में समझेंगे सारे को एक एक करके ना। ए नर्स स्टार्ट क्राई आफ्टर एरर इन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज एग्जाम्पल ऑफ विच डिफेंस मैकेनिज्म। एक नर्स है, वो क्या कर रही है? क्राई करना स्टार्ट कर दिया। कब? जब उसने एरर कर दिया किसमें? ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। ये कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म को अपना रही है नर्स? ठीक है, ऑप्शन ए डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी रिग्रेशन, ऑप्शन सी सप्रेशन, ऑप्शन डी रिएक्शन फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है रिग्रेशन का। ठीक है, रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन क्या होता है? ए मैच्योर पर्सन बिहेव like a child after face the problem। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिग्रेशन। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, ए नर्स स्टार्ट क्राई आफ्टर एरर इन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज एग्जाम्पल ऑफ विच डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये एग्जाम्पल है किसका? रिग्रेशन का। या फिर एक 10 साल का बच्चा है और उसने क्या कर दिया है? उसने कर दी बेड वेटिंग स्टार्ट कर दी या फिर बिस्तर पे पेशाब करना शुरू कर दिया, तो वो भी एग्जाम्पल किसका है? रिग्रेशन का। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ए पुअर पर्सन बिकम रिच इन ड्रीम इज ए एग्जाम्पल ऑफ विच डिफेंस मैकेनिज्म। एक पुअर पर्सन है, वो क्या हो गया है, अमीर हो गया है, ठीक है, इसने भी ड्रीम 11 पर टीम बना ली, ठीक है, क्या कर लिया, ड्रीम 11 पर टीम बना ली, और ये क्या हो गया, ये सपने में क्या हो गया, पैसे वाला बन गया, ठीक है, बिकम रिच आफ्टर, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, रिएक्शन फॉर्मेशन, ऑप्शन बी फैंटेसी, ऑप्शन सी डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन डी सब्लिमेशन। तो ये एग्जाम्पल क्या है, ये किसका है, ये एग्जाम्पल है किसका, फैंटेसी का, ठीक है। ड्रीम 11 भी फैंटेसी गेम है, तो ये भी एग्जाम्पल किसका है, फैंटेसी का। इसमें क्या होता है, ये बंदा सपनों की दुनिया में रहता है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल हो सकता है, एक एग्जाम्पल ये हो सकता है, ए पर्सन पनिश टू हिज बॉस इन ड्रीम। एक बंदा है, उसने अपने बॉस को ही पनिश कर दिया, किसमें, सपने में, तो वो क्या हो गया, वो हो गया फैंटेसी, ठीक है। अब इसमें कुछ और हैं, उनको भी अपन समझने की कोशिश करते हैं खाली स्लाइड के अंदर। एक होता है सप्रेशन। सप्रेशन क्या होता है, सप्रेशन, दिस इज ए सिंगल वन डिफेंस मैकेनिज्म, single one defense mechanism that is used at conscious level। ये एक ऐसा सिंगल डिफेंस मैकेनिज्म है जो एक कॉन्शियस लेवल पे इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखें तो वो क्या होगा, या एग्जांपल देखें तो, व्हेन a person want to forget the traumatic event, ठीक है, एट कॉन्शियस लेवल, उसको याद है लेकिन उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या होता है, सप्रेशन, ठीक है, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल मान लो, विक्टिम ऑफ रेप, ठीक है, या फिर किसी को पनिशमेंट दिया है पब्लिक प्लेस पे, पनिशमेंट इन पब्लिक प्लेस, ठीक है, या फिर कोई अडल्ट पेशेंट है, अडल्ट कैंडिडेट वांट टू फॉरगेट बेड वेटिंग, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल हो गए, सप्रेशन के। सप्रेशन का होता है दिस इज ए सिंगल वन डिफेंस मैकेनिज्म दैट इज यूज्ड एट कॉन्शियस लेवल व्हेन ए पर्सन वांट टू फॉरगेट द ट्रॉमेटिक इवेंट एट कॉन्शियस लेवल, ठीक है। ये पहला एग्जांपल है जो कॉन्शियस लेवल पे पहला डिफेंस मैकेनिज्म है जो कॉन्शियस लेवल पे किया जाता है, ठीक है। जैसे एक विक्टिम है रेप का, वो उसको भूलने की कोशिश करता है, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट जो पब्लिक प्लेस पे हुआ, वो उसको पनिशमेंट मिला, उसको भूलने की कोशिश करता है, या फिर कोई अडल्ट कैंडिडेट है, उसने बेड वेटिंग कर दी है, उसको भी वो भूलने की कोशिश करता है, ठीक है। एक और होता है, एक होता है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या है उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि आज अपन डिफेंस मैकेनिज्म को पूरा कंप्लीट कवर करवा देंगे, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म को
एक होता है रिएक्शन फॉर्मेशन। कौन सा होता है? रिएक्शन फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है? सोशली अनअक्सेप्टेबल, सोशली अनएक्सेप्टेबल रियलिस्टिक इंटरनल इमोशन आर एक्सप्रेस इन acceptable false इमोशन। ठीक है, इसमें क्या होता है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक क्लाइंट एक्सप्रेस अपोजिट फीलिंग देन इंटरनल थॉट। इसमें क्या करता है, जो अंदर की जो थॉट है उससे जस्ट अपोजिट उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि ए डॉटर इन लॉ like to her mother-in-law। मतलब एक बहू अपनी सास को पसंद कर रही है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया रिएक्शन फॉर्मेशन। ठीक है, अपोजिट थॉट को, ठीक है, उल्टी सोच, मतलब दिमाग में चल रहा है उल्टा लेकिन उसको सीधा एक्सप्रेस करने की कोशिश करना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए इसको देखते हैं कि अपन ने कौन कौन से समझ लिए, इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये आ गया होगा समझ में रिएक्शन फॉर्मेशन? ठीक है, अब अपन इसमें देखते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म में पॉजिटिव कौन से थे और नेगेटिव कौन से हैं। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को देखते हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म इधर लिखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, काम आएंगे। ठीक है, पॉजिटिव में पहला होता है अनडूइंग। ठीक है, दूसरा होता है इंट्रोजेक्शन। तीसरा होता है आइडेंटिफिकेशन। चौथा होता है रैशनलाइजेशन। ठीक है, और पांचवा होता है कंपनसेशन। ठीक है, कंपनसेशन। छठवा होता है सब्स्टिट्यूशन। सातवां होता है रिप्रेशन। ठीक है, और आठवां होता है सब्लिमेशन। ठीक है, और नौवां होता है ट्रांसफरेंस।
ये कौन से होते हैं, ये होते हैं पॉजिटिव। ठीक है, अब नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव कौन कौन से होते हैं। नेगेटिव में पहले आता है डिनाइल। ठीक है, दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और तीसरा होता है प्रोजेक्शन। ठीक है, फिर होता है रिग्रेशन। डिनाइल हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, प्रोजेक्शन हो गया, रिग्रेशन हो गया, फिर होता है सप्रेशन। ठीक है, सप्रेशन। एक होता है कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन के बाद आता है कन्वर्जन रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन। ठीक है, रिएक्शन फॉर्मेशन के बाद आता है फैंटेसी। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, ये होते हैं सारे नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म अपन ने बता दिए। पॉजिटिव वाले कौन कौन से हैं, अनडूइंग है, इंट्रोजेक्शन है, आइडेंटिफिकेशन है, रैशनलाइजेशन है, कंपनसेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, रिप्रेशन है, सब्लिमेशन है और ट्रांसफरेंस है। नेगेटिव वाले कौन कौन से हैं, नेगेटिव में है डिनाइल है, डिस्प्लेसमेंट है, प्रोजेक्शन है, रिप्रेशन है, रिग्रेशन है, सप्रेशन है, कन्वर्जन है और रिएक्शन फॉर्मेशन है और क्या है, फैंटेसी है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, एक एक को थोड़ा कम कम शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम के लिए जो सही रहेगा उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, काम आएगा, जब थ्योरी पढ़ेंगे तब तो काम आएगा ही आएगा। ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सा नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा है इनमें से। ठीक है, एक्सेप्ट बन करके पूछ लेगा, 3 नेगेटिव के पूछ लेगा, 1 पॉजिटिव का पूछ लेगा कि इसमें से नेगेटिव हैं सारे, एक्सेप्ट बन किसी एक को छोड़ के। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। अनडूइंग में क्या था, देखो अनडूइंग सिंपल समझते हैं। ठीक है, इसमें क्या था, जो प्रीवियस क्या था, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। ठीक है, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। ठीक है, कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक्सेप्टेबल बिहेवियर में। इसको ऐसे समझते हैं, रुको। अनडूइंग, ठीक है, इसमें क्या था, प्रीवियस अनएक्सेप्टेबल कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक्सेप्टेबल बिहेवियर में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल समझेंगे कि फादर ने क्या दे दी, चॉकलेट, कब, आफ्टर पनिशमेंट। एक फादर ने अपने बच्चे को चॉकलेट दे दी, कब, आफ्टर पनिशमेंट, उसको सज़ा देने के बाद में। तो जो प्रीवियस अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर था, सज़ा पहले दी, ठीक है, उसको किस में कर दिया, कन्वर्ट कर दिया किस में, एक्सेप्टेबल बिहेवियर में। तो ये क्या, चॉकलेट दे दी, एक्सेप्टेबल बिहेवियर हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनडूइंग। ठीक है, दूसरा समझते हैं। दूसरा था इंट्रोजेक्शन। क्या था, इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन इंट्रोजेक्शन में क्या था, ठीक है, ये क्या करता है, एक पर्सन एसोसिएट टू सेल्फ विथ रेस्पेक्ट ऑफ अदर। इसका एग्जाम्पल क्या था, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, इसका एग्जाम्पल था कि एक वाइफ है जो शेयर नहीं कर रही है क्या, हस्बैंड का मिसबिहेवियर।
किसी और से, ठीक है। एक वाइफ जिसको हस्बैंड ने मिसबिहेव किया है लेकिन उस चीज़ को किसी से शेयर नहीं कर रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रोजेक्शन। ए पर्सन इज एसोसिएट टू सेल्फ विथ रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, ठीक है। एज जैसे कि एग्जाम्पल मानेंगे, ए वाइफ इज डू नॉट शेयर द इंफॉर्मेशन विथ अदर आफ्टर मिस बिहेवियर बाय हर हस्बैंड, ठीक है। तीसरा क्या था, आइडेंटिफिकेशन। थोड़ा फास्ट समझने की कोशिश करते हैं। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन में क्या था, व्हेन ए पर्सन identified by the achievement of other। जैसे कि मान के चलिए, एक बाप को अगर उस बेटे की गवर्नमेंट जॉब लग गई है तो बेटे की गवर्नमेंट की जॉब के हिसाब से उस बाप को पहचाना जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। जैसे कोई इलेक्टेड, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, इलेक्टेड फादर इज आइडेंटिफाई बाई द अचीवमेंट ऑफ हिज सन या डॉटर, ठीक है। व्हेन ए पर्सन आइडेंटिफाई बाई द अचीवमेंट ऑफ अदर, इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। चलिए चौथा क्या था, चौथा था रैशनलाइजेशन। ये किसके अंदर आते हैं, ये सारे कौन से हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। चौथा क्या बताया था मैंने, चौथा बताया था रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन में क्या होता है, एक क्लाइंट जस्टिफाई his behavior known as rationalization। एक क्लाइंट क्या करता है, अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन। और ये मोस्ट कॉमन पाया जाता है सोसाइटी में, ठीक है। ये क्या है, मोस्ट पॉपुलर और कॉमनेस्ट डिफेंस मैकेनिज्म है। मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म है, जो किस में यूज होती है, सोसाइटी में, ठीक है। रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन में क्या होता है, एक क्लाइंट जस्टिफाई हिज बिहेवियर नॉन एज रैशनलाइजेशन। मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमनेस्ट डिफेंस मैकेनिज्म है, जो यूज होती है किसमें, सोसाइटी में, ठीक है। जैसे एग्जांपल बोलो, अंगूर खट्टे हैं, ठीक है। एक क्लाइंट स्पीक अदर देन रियलिटी बट डू नॉट स्पीक लाई, ठीक है। क्या होता है, अंगूर खट्टे हैं, वो मतलब वो बताने की, ये नहीं बताता कि मेरी गलती है ना, तो वो क्या करता है, वो रैशनल देता है, उसको क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन, ठीक है। जैसे कि एक एल्कोहलिक पेशेंट है, ठीक है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मेरी फैमिली के जो रिलेशनशिप है वो थोड़े अनहेल्दी हैं, तो मैं उसकी वजह से दारू पी रहा हूँ, ठीक है। या फिर मेरे घर में झगड़ा रहता है, या फिर मेरे भाई से अनबन रहती है, उसकी वजह से मैं दारू पी रहा हूँ। तो वो जो दारू पी रहा है उसको रैशनलाइजेशन देके क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है अपने आप को सही साबित करने का, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए कोई स्टूडेंट है ना, उसने एग्जाम दिया और उसको वो क्या हो गया, वो फेल हो गया, तो वो क्या कह रहा है कि मैं किसी टीचर की वजह से फेल हुआ हूँ। वो ये नहीं कहेगा कि मैं पढ़ा नहीं इसलिए मैं फेल हो गया, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं जो मेरा टीचर था उसका जो बिहेवियर था वो ठीक नहीं था, तो मैं उस टीचर ने फेल कराऊँ, या फिर मैं उस टीचर की वजह से फेल हुआ हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, जो मोस्ट कॉमन और पॉपुलर क्या है, ये एग्जाम्पल है जो किस में यूज किया जाता है, सोसाइटी में यूज की जाती है, ये ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। रैशनलाइजेशन होप सो ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम के नज़दीक है, तो थोड़ा ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, ठीक है। बाकी थ्योरी की क्लास समझेंगे तब समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी इतना बता रहे हैं कि इतना एग्जाम्पल आपको दिए जा रहे हैं, तो एग्जाम्पल जैसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा सामने एग्जाम में, तो आप एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लिक हो जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ हमने क्लास में पढ़ा था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, रैशनलाइजेशन के बाद क्या था, रैशनलाइजेशन के बाद था सब्लिमेशन।
क्या था? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या था कि जो सोशियली अनअक्सेप्टेबल बिहेवियर था, इसको कन्वर्ट कर दिया सोशियली एक्सेप्टेबल में। एंगर कैंडिडेट था, एग्जांपल मैंने बताया था, एंगर क्या बन गया? बॉक्सर बन गया, या फिर क्या बन गया? फुटबॉल प्लेयर बन गया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया सब्लिमेशन। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है कि जो सोशियली अनअक्सेप्टेबल बिहेवियर था उसको कन्वर्ट करके वो क्या बन गया? सोशियली एक्सेप्टेबल बिहेवियर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, जैसे एक अग्रेसिव पर्सन या एंगर पर्सन बिकम बॉक्सर, या फिर फुटबॉल प्लेयर और सोल्जर। ठीक है, एक एक एग्जांपल मान के चलिए, जैसे एक कोई लालची आदमी है, वो क्या बन गया? वो बिजनेसमैन बन गया। तो लालची आदमी क्या हो गया? वो सोशियली अनअक्सेप्टेबल बिहेवियर हो गया। लेकिन जब वो बिजनेसमैन बन गया तब क्या हो गया? तब वो सोशियली एक्सेप्टेबल उसकी क्या हो गई? बिहेवियर हो गया। ठीक है, तो उसको क्या बोले? उसको बोलेंगे सब्लिमेशन। और ये किस में आता है? ये भी पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर आता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या था? एक एक एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, साइकेट्रिक आपको इतना ख़राब लगेगा नहीं जितना लोग बताते हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा। एक एक चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि एक भी क्लास आपसे मिस ना हो। ठीक है, फिर क्या था? फिर था कंपनसेशन। कंपनसेशन, कंपनसेशन। ठीक है, कंपनसेशन में क्या था? व्हेन ए पर्सन वर्क हार्ड टू अचीव द डिजायर गोल, अचीव द डिजायर गोल। ठीक है, वर्क हार्ड इन पर्टिकुलर सेम एरिया और अदर एक्स्ट्रा कैरिकुलम। ठीक है, जैसे मान के चलिए एक स्टूडेंट है, वो क्या था? वो क्या था? एक स्टूडेंट है, ये क्या है? ये वीक है किसमें? स्टडी में। ठीक है, लेकिन इसने क्या कर दिया? इसने क्या हो गया? ये जो स्कूल के जो क्रिकेट है, स्कूल क्रिकेट का ये क्या है? ये कैप्टन है। ठीक है, इसने क्या किया? ये स्कूल में पढ़ रहा था, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। स्कूल में पढ़ रहा था, ये क्या था? वीक था, स्टूडेंट था। लेकिन ये क्या है? उसी स्कूल में जो स्कूल की क्रिकेट टीम है उसका कौन है? ये कैप्टन है। ठीक है, तो व्हेन ए पर्सन वर्क हार्ड टू अचीव द डिजायर गोल, वर्क हार्ड इन द पर्टिकुलर सेम एरिया और अदर एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी। ठीक है, तो ये क्या स्कूल में पढ़ रहा है? स्कूल में पढ़ रहा है लेकिन पढ़ाई में कमज़ोर है। तो अब क्या है? अब ये हो गया है किसमें? अब ये कैप्टन बन गया है स्कूल की क्रिकेट टीम का या फुटबॉल टीम का। ठीक है, या फिर ये क्लास का मॉनिटर है, तो उसने कहीं और उस चीज़ को एक तरह से क्या कर लिया? उसको कंपनसेट कर लिया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कंपनसेशन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या था इसमें? एक था ट्रांसफरेंस। क्या था? ट्रांसफरेंस, जो इसके अंदर आता है। किसके अंदर आता है? पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर आता है। ये एक भी नेगेटिव नहीं है जो आप अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या था? क्या बताया था मैंने अभी? ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस, ट्रांसफरेंस। तो ट्रांसफरेंस में क्या होता है? व्हेन ए पर्सन look the image of
ए पर्सन इनटू अदर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक पर्सन है वो किसी और की इमेज को किसी और में देखता है, ठीक है, या किसी की इमेज को या किसी अपने की इमेज को किसी और में देखने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंस। जिसका मैंने अभी एग्जांपल बताया था, ए पेशेंट आफ्टर डेथ ऑफ हिज ब्रदर या सिस्टर, ठीक है, सेम लुक द इमेज इन नर्स। क्या कर रहा है कि एक पेशेंट है जिसका भाई या उसकी बहन की मौत हो गई है, लेकिन उसकी शक्ल को किसी नर्स के अंदर उसको इमेजिन करने की कोशिश कर रहा है, उसको उसमें देखने की कोशिश कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंस। और ये भी किसके अंदर आता है, ये भी पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर आता है। ठीक है, और क्या था इसमें, इसमें दो और बच गए हैं। एक तो बच गया है रिप्रेशन। कौन सा बच गया है, रिप्रेशन, उसको भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल याद कर लोगे तो आपको डेफिनेशन कुछ भी पूछ रहे आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल याद होगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, एक था रिप्रेशन, ठीक है, राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं आ रही है क्योंकि अपन थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, रिप्रेशन, रिप्रेशन में क्या होता है, रिप्रेशन में होता है कि एक क्या होता है, रिप्रेशन में होता है कि एक कोई पुरानी घटना है उसको समय के साथ धीरे धीरे भूल जाना। ठीक है, जैसे कि इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ए क्लाइंट अनकॉन्शियसली या फिर ग्रेजुअली फॉरगेट द ट्रॉमेटिक इवेंट, धीरे धीरे भूल गया है। ठीक है, दैट कैन कॉज एंजाइटी। ग्रेजुअली किसी चीज़ को धीरे धीरे भूल जाना या ऐसा कोई इवेंट जो ट्रॉमेटिक था उसको धीरे धीरे करके भूल जाना, समय के साथ धीरे धीरे भूल जाना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिप्रेशन। जैसे कि मान के चलिए कि एक एडोलसेंट बच्चा है ना, जो कम एज का है, और वो धीरे धीरे क्या है, समय के होते 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 तो अपनी फादर की जो मान के चलो उसके फादर की डेथ हो गई है जब वो छोटा था, तो उसको धीरे धीरे करके वो भूल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिप्रेशन। ठीक है, ए एडोलसेंट चाइल्ड फॉरगेट डेथ ऑफ हिज फादर, ठीक है, या फिर ऑफ हिज मदर। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिप्रेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिप्रेशन। ये एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि इतने अच्छे से आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, क्या हो गया, रिप्रेशन। अब इसमें एक और बच गया पॉजिटिव के अंदर, पॉजिटिव के अंदर टोटल कितने हैं, 9 हैं। ठीक है, रिप्रेशन हो गया, रिप्रेशन के बाद आता है RS सब्स्टिट्यूट। क्या आता है, सब्स्टिट्यूट, ये किसके अंदर है, ये भी पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर है। क्या है, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट में होता है कि मान के चलिए आपने किसी डॉक्टर की तैयारी करी, नीट का एग्ज़ाम दिया, नीट क्वालिफाई नहीं हुए, अब क्या बन गए, नर्सिंग ऑफिसर। सिंपल सा समझते हैं। ठीक है, नीट में डॉक्टर नहीं बने तो क्या बन गए, नर्सिंग ऑफिसर। या फिर कोई नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करी, नर्सिंग ऑफिसर नहीं बने, क्या बन गए, ANM, या फिर क्या बन गए, हॉस्पिटल अटेंडेंट। ठीक है, या फिर क्या बन गए, HK की तैयारी करी तो HK बन गए, ANM की तैयारी करी HA बन गए, नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करी ANM रह गए, डॉक्टर की तैयारी करे नर्सिंग ऑफिसर रह गए। उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट। मतलब कोई अच्छी चीज़ ना मिल के उसके जस्ट नीचे की कोई चीज़ मिल जाना, वो एक तरह से सब्स्टिट्यूट अपने चुन लिया उसको, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट। सिंपल सा है, समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब आते हैं अपने नेगेटिव कौन से डिफेंस मैकेनिज्म। तो नेगेटिव के अंदर कौन कौन से आते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। नेगेटिव के अंदर सबसे पहले आता है, कौन सा आता है, कन्वर्जन।
कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या होता है, साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम ऑफ ए क्लाइंट एक्सप्रेस बाय द फिजिकल सिम्टम्स। ठीक है, साइकोलॉजिकल जो दिमाग में प्रॉब्लम चल रही है या फिर इंटरनल अनकॉन्शियस स्ट्रेस अगर चल रहा है किसी पेशेंट को या किसी कैंडिडेट को, तो उसको फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट कर देना, उसको ही क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कन्वर्जन। अब ये फिजिकल में कन्वर्ट कर रहा है तो जो साइकोलॉजिकल जो इंटरनल जो स्ट्रेस है तो वो उसको अगर कन्वर्ट करेगा तो वो क्या, वो भी क्या अच्छी चीज़ नहीं होगी, है ना। तो इसलिए इनको नेगेटिव के अंदर डाला गया है कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या होता है, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आर क्लाइंट एक्सप्रेस बाय द फिजिकल सिम्टम्स, या फिर इंटरनल या अनकॉन्शियस स्ट्रेस और एंजाइटी आर एक्सप्रेस इन द फिजिकल सिम्टम्स। जैसे कि एक स्टूडेंट है जो क्या कर रहा है, हेडेक फील कर रहा है, कब, जब उसने बहुत ज़्यादा स्टडी कर ली है, ठीक है। या फिर कोई हिस्टीरिया का एक एग्जाम्पल मैंने क्लास में बताया था अभी, हिस्टीरिया, मृगी के दौरे आ जाना, तो वो क्या है, वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये एक्सप्रेस हो रही है किसके द्वारा, फिजिकल सिम्टम्स के द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कन्वर्जन। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, दूसरा था इसमें डिनाइल। डिनाइल, दूसरा क्या था, डिनाइल। डिनाइल, डिनाइल के अंदर क्या था, इसमें क्या है, सच का सामना नहीं करना चाहता आदमी, ये मैंने बताया था, है ना। इसको थोड़ा सिंपल से समझते हैं, एक क्लाइंट डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट द रियलिटी। ठीक है, एक पेशेंट है जिसको मैंने अभी बताया था प्रीवियस क्लास में, इसी क्लास में बताया था, उसको क्या है, डायबिटीज है, लेकिन वो क्या मांग रहा है, डिमांड कर रहा है किसकी, मिठाई की डिमांड कर रहा है, चॉकलेट की डिमांड कर रहा है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसके लिए जो इंटेलेक्चुअलाइजेशन है वो फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर आएगा। डिनाइल के अंदर उसको समझना पड़ेगा कि हाँ मुझे क्या है, मुझे ऐसी बीमारी हो गई है, ठीक है, तो वो इंटेलेक्चुअलाइजेशन उसको करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर एक पेशेंट है, उसको क्या हो गया, मान के चलिए कोई पेशेंट है, उसको रेक्टल कैंसर डायग्नोसिस हो गया, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो ओपिनियन ले रहा है अलग अलग डॉक्टरों के, वो डायग्नोस होने के बाद, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको डिनाइल बोलते हैं। ये डाबडा के अंदर आता है, जो तुमने पढ़ा होगा, साइकेट्रिक में आगे आएगा। तो इसमें क्या होता है, डिनाइल होता है पहले। तो डिनाइल में क्या होता है कि पेशेंट को डायग्नोसिस होने के बाद भी वो उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करता है कि हाँ मुझे ये बीमारी हो गई है। ठीक है, और जो ड्रग एडिक्ट पेशेंट होते हैं, ठीक है, तो वो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं डिनाइल को। जो ड्रग एडिक्ट होते हैं वो क्या बोलते हैं, अरे मुझे ऐसी कोई दवाई की कोई आदत नहीं है, ठीक है, वो तो मैं ऐसे ही ले लेता हूँ। तो वो क्या डिनाइल कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो क्या होता है, ये डिनाइल के अंदर आता है। ठीक है, जो सीजोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं, सीजोफ्रेनिक जो पेशेंट होते हैं वो डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करते हैं। सीजोफ्रेनिक जो पेशेंट होते हैं वो भी डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करते हैं। ठीक है, और वो किस लिए यूज करते हैं, जैसे मान के चलिए कोई एल्कोहलिक पेशेंट है, तो वो भी डिनाइल को ही वो करता है, क्या करता है, वो किस लिए करता है डिनाइल को, वो अपने जो सेल्फ स्टीम है, जो अपना आत्मसम्मान है, उसको बचाए रखने के लिए वो डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करता है, और वो होती है डिनाइल। होप सो ये समझ में आ गया होगा, एग्जाम के नज़रिए से ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला था इसमें प्रोजेक्शन। क्या था, प्रोजेक्शन, उसको भी समझते हैं। आज डिफेंस मैकेनिज्म सारे क्लियर करेंगे विद एग्जाम्पल। ठीक है, क्या था, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में क्या था, एक क्लाइंट ब्लेम टू अदर, ठीक है, ऑफ हिज वीकनेस और मिस्टेक। अपनी गलती या अपनी कमजोरी को किसी और के ऊपर थोप देना या ब्लेम लगा देना, उसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोल देते हैं। और ये है सेकंड मोस्ट कॉमन, मैंने पहले भी बताया था, ये सेकंड मोस्ट कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म है जिसको किसमें, सोसाइटी में यूज किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। ठीक है, या जैसे कि मान के चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक सर्जन है,
वो ब्लेम लगा रहा है किस पे, नर्स पे, ठीक है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा कि सर्जरी में जो गड़बड़ हुई है वो किसकी वजह से हुई है, नर्स की वजह से होती है, वो क्या है, वो भी प्रोजेक्शन है, ठीक है। एक स्टूडेंट है वो टीचर पर ब्लेम लगा रहा है कि जो भी मैं फेल हुआ हूँ एग्जाम में वो किसकी वजह से हुआ हूँ, टीचर की वजह से हुआ हूँ, तो ये क्या है, ये भी प्रोजेक्शन है, ठीक है। और एक मान के चलिए कोई दारू पीने वाला है या कोई शराब पीने वाला एल्कोहलिक पेशेंट है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है मेरा यार ग्रुप ही खराब है, उसकी वजह से मैंने पीना शुरू कर दिया, नहीं मैं नहीं पीता हूँ, ठीक है। तो वो अपने ग्रुप पे आरोप लगा देगा, ठीक है। और जैसे मान के चलो कोई कपल है, तो कपल क्या कह रहा है, कपल कह रहा है कि यार ये जो हमारे जो अनहेल्दी रिलेशनशिप है हमारे बीच में, हम दोनों मियाँ बीवी के बीच में, तो हमारे किसकी वजह से, वो हमारे बच्चों की वजह से हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरह से प्रोजेक्शन हो गया, और इसको सोसाइटी में मोस्ट कॉमनली इसको सेकंड मोस्ट कॉमनली इसको यूज किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन, ठीक है। इसी के अंदर एक और नेगेटिव था, वो था डिस्प्लेसमेंट। क्या था, डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने एक एक चीज़ समझा दिया, क्लास को थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। कौन सा था, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में क्या था कि जो मोर थ्रेटनिंग था, उससे कहाँ पे, लेस थ्रेटनिंग पे किसी चीज़ को कन्वर्ट कर देना। मान के चलिए किसी टीचर ने, मैंने बताया था अभी, टीचर ने क्या, एक स्टूडेंट को पनिशमेंट कर दिया, तो स्टूडेंट ने क्या कर दिया, अपने छोटे भाई पे या छोटी बहन पे वो जो अपना गुस्सा था उसको कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। व्हेन ए पर्सन एंगर या फिर नेगेटिव इमोशन आर ट्रांसफर फ्रॉम मोर थ्रेटनिंग टू लेस थ्रेटनिंग आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसके एग्जांपल जैसे कि ए स्टूडेंट आफ्टर पनिशमेंट बाई हिज टीचर, एंगर इज ट्रांसफर टुवर्ड मदर, या फिर उसके छोटे भाई पे या उसकी छोटी बहन पे, ठीक है। या फिर दूसरा एग्जांपल देके अगर समझने की कोशिश करें, ए पर्सन आफ्टर पनिश बाई हिज बॉस, एंगर ट्रांसफर ऑन हिज वाइफ और चाइल्ड, ठीक है। एक कपल है जिसके हस्बैंड को बॉस ने पनिश कर दिया, तो उसने बॉस ने जो पनिश किया उसको, उसका जो गुस्सा है उसने अपनी वाइफ पे या अपने बच्चों पर उसको कन्वर्ट कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, इजी ये आ जाएगा समझ में, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट के अलावा अगला इसमें क्या था। ये सारे कौन से हैं, ये नेगेटिव हैं, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव ही हो रहा है, तो ये देख के ही समझ में आना चाहिए कि ये डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। फिर था इसमें रिग्रेशन। रिग्रेशन इसमें क्या था, रिग्रेशन में क्या था, इसमें था बच्चों की तरह व्यवहार करना, ठीक है। इसमें क्या बताया था, जैसे मान के चलिए किसी चलो इसको डेफिनेशन समझते हैं। ए मैच्योर पर्सन बिहेव लाइक ए चाइल्ड, ठीक है। ये राइटिंग समझ में नहीं आया तो मैं बोल के समझा रहा हूँ, इसलिए ए मैच्योर पर्सन बिहेव एज ए चाइल्ड आफ्टर फेस द प्रॉब्लम नॉन एज रिग्रेशन, ठीक है। जैसे कि नर्स स्टार्ट क्राई आफ्टर एरर इन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये किसके अंदर आ गया, ये आ गया रिग्रेशन के अंदर, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं, रिग्रेशन के साथ था सप्रेशन। क्या था, सप्रेशन। ये कौन से हैं, नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। कौन सा था, सप्रेशन। सप्रेशन को समझते हैं। सप्रेशन में क्या था, ये कौन सी थी, ये एक सिंगल वन डिफेंस मैकेनिज्म थी, सिंगल वन डिफेंस मैकेनिज्म। दैट इज यूज्ड इन कॉन्शियस माइंड। क्या थी, सिंगल वन डिफेंस मैकेनिज्म थी जिसको कॉन्शियस माइंडली इसको यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि विक्टिम ऑफ, मैंने अभी बताया था, रेप, या फिर पब्लिकली पनिशमेंट वाला बंदा, वो उसको भूलने की कोशिश करता है। रेप का जो विक्टिम है वो भी उसको ट्रॉमेटिक इवेंट को भूलने की कोशिश करता है,
ठीक है, या फिर कोई अडल्ट पर्सन है, वो कभी उसने बचपन में, मतलब अडल्ट पर्सन ने कभी बेड पे पेशाब गलती से हो गया, बेड वेटिंग हो गई, ठीक है, तो उसको भी वो भूलने की कोशिश करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सप्रेशन। ये किसके अंदर आता है, ये आता है नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर, ठीक है। अगला देखते हैं फैंटेसी। फैंटेसी ये है सपनों की दुनिया। इसमें क्या होता है, इसमें होता है, मान के चलो कोई बंदा है, वो अचानक से अमीर बन गया सपने में, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, वो फैंटेसी के अंदर आ जाएगा। या फिर कोई बंदा है जिसने अपने बॉस को पनिशमेंट कर दिया किसमें, सपने में, तो वो भी किसके अंदर आ जाएगा, फैंटेसी के अंदर आ जाएगा। ड्रीम 11 क्या है, फैंटेसी गेम है, ठीक है, तो टीम मत बनाना, नहीं तो लुट जाओगे, तैयारी कर लो ढंग से, ठीक है। फैंटेसी ये हो गया, समझ में आ गया। चलिए अगला है इसमें लास्ट, फिर क्लास को ख़त्म करते हैं, लंबी हो गई क्लास आज, ठीक है। पर डिफेंस मैकेनिज्म आपको एक विद एग्जाम्पल मैंने समझा दिया है, इसके अलावा और कोई डिफेंस मैकेनिज्म होता नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम में इसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ये गारंटी है, ठीक है। फिर था इसमें लास्ट था, पॉजिटिव में कितने होते हैं, पॉजिटिव में होते हैं 9, और इसमें कितने होते हैं, इसमें होते हैं 8। तो 8वां अपना कौन सा है, रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन, पेन को क्या हो गया भाई, रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन, ठीक है। रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या था, सोशली अनएक्सेप्टेबल रियलिस्टिक इंटरनल इमोशन आर एक्सप्रेस इन द एक्सेप्टेबल फॉल्स इमोशन, ठीक है। जिसका मैंने एग्जांपल बताया था कि एक क्लाइंट एक्सप्रेस, इधर समझते हैं इसको, ये रिएक्शन फॉर्मेशन समझा रहा हूँ ना। एक क्लाइंट एक्सप्रेस अपोजिट फीलिंग देन इंटरनल फीलिंग या थॉट। जैसे इसका एग्जांपल समझे, ए डॉटर इन लॉ लाइक टू हर मदर इन लॉ, ठीक है। ये आ गया समझ में। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है, सोशली अनएक्सेप्टेबल रियलिस्टिक इंटरनल इमोशन आर एक्सप्रेस इन द एक्सेप्टेबल फॉल्स इमोशन, ठीक है। जैसे कि ए क्लाइंट एक्सप्रेस अपोजिट फीलिंग देन इंटरनल थॉट्स। एग्जाम्पल समझें, एक बहू अपनी सास को पसंद कर रही है, ठीक है, या फिर इंटरनल फीलिंग आ रही है हंसने वाली, और फीलिंग एक्सप्रेस कैसे कर रही है, रोने वाली, ठीक है। या फिर इंटरनल फीलिंग आ रही है रोने वाली, और उसको कैसे कर रहे हैं, हंसने वाली एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। होप सो कि आपको सारी डिफेंस मैकेनिज्म एक एक क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि मुझे लगे कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो मैं और अच्छी मेहनत करूँ और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। आने वाले टाइम में अपन इसमें पीडियाट्रिक भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे। पहले साइकेट्रिक को कवर करा लेते हैं, इसके जो मेन टॉपिक है उनको कवर कराएंगे एग्ज़ाम से पहले, ताकि एग्ज़ाम में आपको इसका फ़ायदा मिल पाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और क्या कर देना, शेयर कर देना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, तो मैं आगे आपको और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँ, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।